हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपनी यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 का। दोस्तों आज यहाँ पे हम जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उनको आज की इस वीडियो हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, डीएनए लाइगेज क्या होता है। ठीक है, यानी डीएनए लाइगेज को समझाना है, डीएनए लाइगेज क्या होता है। ये 60 क्वेश्चन में आएगा आपको 2 नंबर का। तो देखिए बेसिकली जो डीएनए लाइगेज होता है दोस्तों, तो डीएनए लाइगेज जो होता है एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, एक विशिष्ट प्रकार का क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक है, और यह 2 डीएनए खंडों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, यह 2 डीएनए खंडों को, यानी डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंड जो डीएनए है उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, या कि टूटे फूटे वाले स्थानों या स्थल को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, या तो डीएनए के स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ेगा या कि कोई डीएनए के पार्ट टूटे फूटे हैं उनको क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्या, डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज एक प्रकार का विशिष्ट एंजाइम होता है। ठीक है, और यह डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है या डीएनए के टूटे फूटे भागों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वो क्या है, टीआई प्लाज्मिड क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, टीआई प्लाज्मिड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए टीआई प्लाज्मिड क्या होता है कि टीआई प्लाज्मिड जो होता है दोस्तों वह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड है। ठीक है, जो टीआई प्लाज्मिड होता है दोस्तों वह विशिष्ट प्रकार के एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जो जीवाणु होते हैं तो उनमें पाए जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार के क्या होते हैं, प्लाज्मिड होते हैं। ठीक है, यानी जो टीआई प्लाज्मिड होता है किसमें मौजूद होता है, यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु में। ठीक है, तो इनमें पाए जाने वाले ये विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं। ठीक है, जो कि द्विबीजपत्री पौधों में, यानी जो डाइकाट प्लांट होते हैं तो द्विबीजपत्री पौधों में संक्रमण के पश्चात, ठीक है, यानी इन्फेक्शंस करता है और उसके पश्चात ये क्या करता है, ट्यूमर के निर्माण को प्रेरित करते हैं, यानी ट्यूमर को प्रेरित करते हैं। ठीक है, किसमें, द्विबीजपत्री पौधों में। ठीक है, तो संक्रमण के पश्चात क्या करते हैं, ये ट्यूमर का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यह जीन अभियांत्रिकी को भी क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये जीन अभियांत्रिकी को भी ये प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों टीआई प्लाज्मिड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु में पाए जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं। ठीक है, और यह द्विबीजपत्री पौधों में क्या करते हैं, संक्रमण के पश्चात क्या करते हैं, यानी इन्फेक्शन करते हैं और उसके पश्चात ट्यूमर के निर्माण को भी प्रेरित करते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं, ये जीन अभियांत्रिकी को भी प्रेरित करते हैं। ठीक है, अर्थात इससे जीन अभियांत्रिकी में भी मदद मिलती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन बैंक क्या होते हैं समझाइए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों आज का हमारा, कि जीन बैंक क्या होते हैं, जीन बैंक को आपको समझाना है। देखिए इसके आंसर देखते हैं। तो बेसिकली जो जीन बैंक होते हैं, समझिए यहाँ पे कि जीवों के जीन्स जो होते हैं, तो जीवों के जीन्स को संश्लेषित अवस्था में, ठीक है, यानी कैसी अवस्था में, सिंथेसिस फॉर्म में इसको संरक्षित करने वाली जो संस्था होती है या स्थान को ही हम क्या कहते हैं, जीन बैंक कहते हैं। यानी जहां पर जीवों के जीन्स को संश्लेषित अवस्था में संरक्षित करके सुरक्षित रखा जाता है उसी संस्था या स्थान को ही हम क्या कहते हैं, जीन बैंक कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने कि इसके अंतर्गत जो भी जीवों की कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी अनुवांशिक पदार्थ, जैसे मान लीजिए हमारा डीएनए हो गया। ठीक है, तो जो भी अनुवांशिक पदार्थ हो गया तो उसका क्या करते हैं, संरक्षण किया जाता है। ठीक है, संरक्षण किया जाता है और इसका सबसे पहला उपाय क्या होता है, यानी जीन बैंक का बेसिकली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि महत्व क्या होता है। ठीक है, तो ये उपयोग भी आप इसको कह सकते हो कि यानी जीन बैंक का उपयोग यहाँ पे क्या होता है कि इसका उपयोग बेसिकली यह है कि दुर्लभ जीवों को संरक्षित रखा जाए। ठीक है ना, ऐसे जीव जो दुर्लभ हो गए हैं तो उनके जीवों को हम सुरक्षित रखेंगे तो उनके जीन्स को भी हम वहां पे सुरक्षित रख पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जीवों की कोशिकाओं या ऊतकों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने, पहला उद्देश्य तो क्या है मेन इसका, कि इसमें दुर्लभ जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, यानी संरक्षित रखा जाता है। अब जब दुर्लभ जीवों को हम संरक्षित रखेंगे तो उनको जीन्स को भी संरक्षित रख पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जीवों की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं या ऊतक जो टिश्यू हैं उनको भी सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, जीन बैंक होता है। ठीक है, तो जीन बैंक में क्या होता है, बेसिकली संरक्षित पदार्थों को संरक्षित रखा जाता है पदार्थों को। ठीक है, जीवों के जीन्स को क्या करते हैं, संश्लेषित अवस्था में या सिंथेसिस फॉर्म में हम संरक्षित करने वाली संस्था या स्थान को ही हम जीन बैंक कहते हैं। तो इस प्रकार से जीन बैंक आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारा आज का कि पुनर्योगज डीएनए तथा संपूरक डीएनए में अंतर लिखना है। ठीक है, यहां पे डिफरेंस लिखना है पुनर्योगज डीएनए में और संपूरक डीएनए में। ठीक है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए में और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के मध्य हमको क्या लिखना है, अंतर लिखना है। देखिए एक साइड तो हमारा है पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, ठीक है, एक साइड क्या है हमारा पुनर्योगज डीएनए, जिसको हम क्या कहते हैं, आरडीएनए कहते हैं। ठीक है, और एक साइड है हमारा क्या, संपूरक डीएनए, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला डिफरेंस क्या है, जो पुनर्योगज डीएनए होता है यह दो सूत्र युक्त होता है। ठीक है, यानी इसमें दो आपस में स्ट्रैंड्स या दो आपस में श्रृंखलाएं होती है। ठीक है, तो यह दो सूत्र युक्त होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद देखिए जो संपूरक डीएनए होता है यह एकल सूत्री होता है। कैसा होता है दोस्तों, यह एकल स्ट्रैंड से एकल सूत्री होता है। ठीक है, देखिए दूसरा डिफरेंस क्या होता है, यह जो पुनर्योगज डीएनए होता है यह दो विभिन्न जीवों के डीएनए से बना होता है। ठीक है, यानी यह अलग अलग जीवों के डीएनए से बना होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर डीएनए से नहीं बनता ये। ठीक है, यहाँ पे दो विभिन्न जीवों के डीएनए जब आपस में मिलेंगे तब ये बनता है। ठीक है, कौन सा डीएनए, पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो संपूरक डीएनए है वो क्या है कि इसके निर्माण में केवल एक ही जीव के डीएनए की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी यहाँ पे केवल और केवल एक ही जीव के डीएनए की नीड आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके बाद देखिए इन दोनों के मध्य तीसरा डिफरेंस क्या है कि इसके निर्माण हेतु डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देखिए चूंकि पुनर्योगज डीएनए है। ठीक है, अब इसमें हमने आपको क्या बताया कि यह दो विभिन्न जीवों के डीएनए से बनता है। ठीक है, अब जब यह दो विभिन्न जीवों के डीएनए से बनेगा तो उसको आपस में जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसके निर्माण हेतु क्या होता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और डीएनए लाइगेज एंजाइम एक कैसा प्रकार का एंजाइम होता है जो डीएनए के स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और चूंकि यह दो सूत्र युक्त होता है तो जब यह डीएनए लाइगेज दो सूत्रों को आपस में जोड़ेगा तभी तो यह दो सूत्र युक्त बनेगा। ठीक है, इसके विपरीत देखिए जो हमारा संपूरक डीएनए होता है इसके निर्माण हेतु रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब इसके निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता पड़ती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो कि पुनर्योगज डीएनए तथा संपूरक डीएनए के मध्य आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।